कैसे हैं आप सब? What's up guys? Hello, how are you all? Okay, so guys, today we will do this chapter, that is light. So yesterday itself I have started the chapter, but rest of the topics we will do today. I'm going to start the session with my introduction part, guys. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. सो रिकैप की बात करें, हमने लास्ट टाइम किया था लाइट पार्ट 1, जहां पे हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था. देन वी डिड की पाथ क्या होना चाहिए लाइट का, ऑलवेज स्ट्रेट पाथ. ठीक है. देन we discussed about mirrors, images, real and virtual images, concave, convex mirrors. So इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. Now guys, today we will do some more topics in this. So आज हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंसेज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. टुडे वी विल फिनिश द होल चैप्टर. सो दिस इज योर टेलीग्राम चैनल का लिंक है. डेफिनेटली आपको ये चैनल पे आके ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी के ग्रुप्स को, क्योंकि यहीं पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती है. प्रैक्टिस सेक्शंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल. सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई. आई लर्न 6 to 8 पे एवरी डे आई टेक योर सेशन at 9 a.m. and Unacademy class 7 पे 9 p.m. लेती हूँ मैं क्लास. What's new with Unacademy? Unacademy के साथ नया क्या है? Unacademy Ask a Doubt guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, सॉरी, इसमें सबसे पहले आपको यू कैन सी आप Unacademy लर्निंग ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, सबसे पहले आपको वो इंस्टॉल करना है. देन आपको यहाँ पे आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है एंड देन आपको टेक अ पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी. दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो आप. अगर आपको कोई भी डाउट है, सपोज करो कि आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रहा किसी में भी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक इट, यू हैव टू क्रॉप इट, क्रॉप करके यू हैव टू पेस्ट इट हियर गाइस. जब आप यहाँ पे पेस्ट कर दो मिल जाएगा. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल. Guys, Unacademy is looking for India's next top educators and we seek your help in finding them. So definitely अगर आपके नज़र में कोई है तो आपको ज़रूर इस चीज़ को यहाँ तक लेके आना है, Unacademy तक. ठीक है, और इन्फॉर्म करना है. नाउ डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड इज SEEMA10. यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आल्सो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू डू इट. Now next is guys light. What do you mean by light? Light is a form of energy which is responsible for the sense of sight. तो light क्या है? एक energy का form है which is responsible for the sense of sight. It enables to see the things around us. वो हमारे आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट की बात की जाए तो सन, फायर जो है नेचुरल सोर्सेज है. मैन मेड की बात की, नेचुरल सोर्सेज का मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है. कहीं पे भी आग लगती है, वो क्या है? नेचुरल है. ठीक है. मैच स्टिक के बिना भी आपको पता है लोग जंगलों में पहले 2 पत्थरों को घिस के उससे चिंगारी निकाल लेते थे और उससे फायर करते थे. सो ये सब क्या नेचर से मिला है. मैन मेड क्या है? ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब्स हो गए, दीज आर मैन मेड. नाउ गाइज, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमेशा लाइन स्ट्रेट पाथ पे ही फॉलो करती है. लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के पैकेट से बनी होती है विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत फास्ट स्पीड से. लाइट कैन मूव थ्रू स्मॉल एपरेचर्स. हमेशा लाइट जो है एक छोटे से होल से भी अगर जाएगी, दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो. लाइक एक होल हो गया, या फिर अगर ये सोर्स है लाइट का, लाइक ट्यूब लाइट है ये, बल्ब मान लो, बेटर है कि बल्ब, टेक इट एज बल्ब एंड टेक इट एज होल. तो जब इससे लाइट आएगी तो वो स्कैटर कर जाती है, लेकिन स्कैटर करने के बाद भी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है गाइस. कभी भी किसी होल से लाइट आके ऐसे ऐसे नहीं जाती है, जिगजैग में नहीं जाती है अलग अलग. ये रॉन्ग है. हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. तो चाहे वो किसी भी सोर्स से लाइट निकल रही हो या होल से निकल रही हो, तो उससे जो एमिट होगी लाइट, वो भी चाहे चारों तरफ रूम में हर जगह स्कैटर हो जाएगी, बट वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगी. कोई डाउट यहां तक? ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. सबको समझ आ गया हो. नाउ नेक्स्ट इज गाइस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने कल पढ़ा था. इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाने थे. आई हैव टोल्ड यू दिस.
सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो भी इंसिडेंट रे है जो किसी भी सरफेस के मिरर की सरफेस पे आ रही है दैट इज योर इंसिडेंट रे, जो उससे टकरा के जा रही है दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच में जो एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा दैट इज योर नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा दैट इज योर नॉर्मल। सो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है दैट इज योर एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों की तीनों लाइंस एक ही प्लेन पे है, वो दिख रहा है आपको, तीनों की तीनों एक ही प्लेन, मिरर पे एक ही प्लेन पे है, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब अगर एंगल आई अगर 40 है और एंगल वेट 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 हाइड हो जाएगा, तो अगर एंगल आई आपका 40 है तो एंगल आर क्या हो जाएगा, वो भी आपका 40 हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं गाइस, ठीक है। लाइक एग्जाम में आपके आता क्या है, ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नो नीड टू गेट कंफ्यूज हियर, ठीक है। ये नॉर्मल बना दो आप, ठीक है। सो ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो कई बार क्या दिया होता है ना, आपको क्वेश्चन में दिया होता है द एंगल इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे जब आपका मिरर के साथ, ये आपका मिरर है और ये आपका नॉर्मल है, तो एग्जाम में आता है कि इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है मिरर के साथ 40 डिग्री का। अब आपको ये वाला एंगल दिया है, आपको बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज में दिया हो एग्जाम में, लैंग्वेज दूसरी हो सकती है। लेट मी राइट इट समवेयर एल्स बिकॉज ये हाइड हो रहा है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे फोर्टी डिग्री विद द मिरर, मिरर के साथ बना है, ठीक है। एंगल आर आपको फाइंड आउट करना है, तो एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये पूरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो मतलब इसका मतलब है 40 प्लस एंगल आई, या इसको ऐसे लिखो, एंगल आई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल आई अगर निकालना, मैथ्स में पढ़ा होगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाता है, तो 90 में से 40 गया तो एंगल आई आ गया आपका 50, और एंगल आई अगर 50 है तो एंगल आर भी कितना होगा। सो इफ एंगल आई इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो एंगल आर भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। सो आपका ये जो मेन है ये यहाँ पे लर्न करना है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है एवरी टाइम यू विल गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक एंगल आई दिया हुआ एंगल आर फाइंड आउट करना है। ज्यादातर में ना क्वेश्चन को पढ़ लेना, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है या ये वाला दिया है, ये वाला, इन दोनों में से कोई दिया है या सीधे एंगल आई दिया। बट अगर डायरेक्टली एंगल आई या एंगल आर देता और दूसरा पूछा जाता तब तो सेम वैल्यू हो जाएगी। एंगल आई 30 तो एंगल आर भी 30, एंगल आर 50 तो एंगल आई भी 30, वो तो कॉमन है, वो तो आएगा भी, तो आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये देख लेना कि अगर मिरर के साथ बोला गया एंगल, ठीक है, सो आपको पहले उसे 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तब वो आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक?
ओके, ना नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स गाइस। हमने कल पढ़ा था कि जितने भी मिरर्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होते, प्लेन मिरर्स नहीं होते, उसके अलावा कर्व मिरर्स भी होते हैं, ठीक है। सो कर्व मिरर्स जो होते हैं, आपने स्फेयर देखा होगा, स्फेरिकल शेप होता है स्फेयर, जो बड़ा 3 डायमेंशनल फिगर जो मैथ्स में आपने पढ़ा है, उभरा हुआ फिगर, ग्लोब ले सकते हो, बॉल ले सकते हो, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। इसको जब बीचों बीच आप कट कर दोगे ना, तो इसके एक पोर्शन को आप मिरर की तरह यूज कर सकते हो, और वो होगा कॉनकेव, और दूसरा हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इमेजेस की बात करूं, स्फेरिकल मिरर क्या किस तरीके की इमेजेस बनाता है, तो स्फेरिकल मिरर जो है वो आपका दो, स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और होता है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो सारी रेस को एक जगह इकट्ठा करता है। क्योंकि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अगर ये आपका कॉनकेव है, तो यहाँ पे जितनी भी लाइट की रेज आएंगी वो टकरा के एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है डाइवर्जिंग। तो दूसरा डाइवर्जिंग कैसे है, उसका अंदर वाला शेडेड पोर्शन होता है, बाहर की जितनी भी लाइट की रेज आती है वो आई, और आने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई। तो हम इमेजिन क्या करते हैं कि वो बिहाइंड द मिरर कहीं पे मीट कर रही होगी, एक्चुअल में कोई मीटिंग नहीं है, बट हम इमेजिन कर रहे हैं, इसीलिए ये कॉन्वेक्स है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जितनी भी लाइट की रेज है, ठीक है, जितनी भी लाइट की रेज है उनको क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाता है, फैल जाती है जितनी भी रेज है। हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके हम सोचते हैं कि वो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सो बेसिकली मिरर्स दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या आउटरवर्ड पेंटेड है, इनरवर्ड रिफ्लेक्टिंग है। कॉन्वेक्स के केस में इनर पेंटेड है, आउटर आपका रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो शाइनिंग स्पून होता है, स्टील स्पून, उसके अंदर वाले जो इन बैंड अंदर वाला पार्ट है, अगर आप उसको रिफ्लेक्शन की तरह यूज करोगे तो वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव जो है उसमें ये रिफ्लेक्टिंग है, और कॉन्वेक्स में ये रिफ्लेक्टिंग है। तो स्पून जो है, स्पून का अगर इनर वाले पार्ट में देखोगे तो वो आपको एक तरीके से कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, और उसका जो आउटर पार्ट देखोगे तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेगा। कोई डाउट यहां तक? ओके, अच्छे से समझ आ गया। स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका क्या करेगा, कॉनकेव की तरह वर्क करेगा, और जो उसका आउटर वाला पार्ट है वो आपका क्या करेगा, कॉन्वेक्स की तरह, ठीक है। अब इमेजेस जो बन रहे हैं कॉनकेव मिरर से वो क्या क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। इट कैन इधर भी रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है। आई हैव टोल्ड यू दिस। कल का अगर सेशन आपने मिस किया, जाके पहले वो देखो आप, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। yesterday इवन रियल वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, एवरीथिंग आई टॉट यू, ठीक है। तो रियल वर्चुअल दोनों हो सकती है, और वो इन्वर्टेड और इरेक्ट भी हो सकती है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, उल्टा। आपकी ऐसी इमेज आपको ऐसे नजर आएगी, उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसे नजर आएगी, वो इन्वर्टेड हो गया। इरेक्ट भी होता है, ठीक है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट कैन द सेम साइज भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है, और स्मॉल साइज भी हो सकता है। तो याद रख लेना क्या क्या कौन के मिरर की प्रॉपर्टीज है। रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, इन्वर्टेड इरेक्ट दोनों बनती है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट। सेम साइज की भी हो सकती है इमेज ऑब्जेक्ट के, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी, हमेशा इरेक्ट ही होगा, और हमेशा साइज जो होगा स्मॉल ही होगा, ये इसमें कंपलसरी है। तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या, आईज क्लोज करके, और फिर मेरे साथ साथ आपको बोलना है वर्चुअल होगी इमेज, इरेक्ट होगी, और हमेशा स्मॉल होगी। सो यू हैव टू लर्न लाइक दिस, अपने माइंड में रिकैपिचुलेट करो, मुंह से बोलो। अगर आप सोच रहे हो कि मन में बोल बोल के आप याद कर लोगे, सो डेफिनेटली नॉट।
आपको तरीका सीखना होगा, क्योंकि जब आप कभी भी किसी चीज को, वर्ड्स को जब मुंह से निकालते हो और वो तब कान में जाता है ना, तो वो चीज ज्यादा टाइम तक आपको याद रहती है। तो यू हैव टू लर्न लाइक दिस। वर्चुअल होती है, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। जब आप ऐसे करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। डाउट? ओके। सो नेक्स्ट आपका आता है, आप कैसे अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करो। अनअकैडमी को इंस्टॉल ऐसे करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जैसे ये होता है, आपको फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को यू कैन सी, जैसे इंस्टॉल कर लोगे आप, उसके बाद आप लोग इजीली जाके प्लस फ्री क्लासेस, आपको क्या करना है वहां पे ऑप्शन है, अपना कैटेगरी चूज कर लेना, क्लास 7 8 9 10 क्या है। जस्ट वेट गाइस। ओके गाइस, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यू कैन इजीली चूज कि अपनी कैटेगरी क्या है, क्लास 6 7 8 9 10 क्या है, एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली यू कैन टेक द क्लासेस। फ्री टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो देयर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है, काफी ज्यादा आपकी हेल्प करता है। हर एग्जाम, चाहे वो छोटा एग्जाम हो आपका, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल हो। If we talk about the Plus subscription, India's best educator are there, interactive live classes, live test and quiz, structured courses and PDF. Okay. आइकॉनिक की बात की जाए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स जो भी आपके वो है, प्लस उसके साथ साथ पर्सनल मेंटर और लाइट और सोल्यूशन भी आपको मिलता है। यू कैन सी हियर फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पे करना है। वेट 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 वेट। ओके गाइस, सो यू कैन सी फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको इतना पे करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट, ठीक है। ट्राई करना है आपको। अगर अन अकेडमी को ज्वाइन करने में आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। ये सारे, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारे बेनिफिशियल है। Now if we talk about the lenses guys, a lens is a type of mirror which reflect the light instead of reflection. लेंस जो होता है आपका, अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस इज अ टाइप ऑफ मिरर। ये भी एक मिरर का टाइप है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्रैक्ट करता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्ट? रिफ्रैक्ट का मतलब क्या है? रिफ्रैक्ट का मतलब होता है गाइस कि कोई भी एक सरफेस है, यहां से जब लाइट आके टकराई तो वापस किसी डायरेक्शन में नहीं मुड़ी, इसके आसपास पार हो गई। दैट इज अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है इससे आर पार हो जाना लाइट को।
सो दैट इज अ रिफ्रैक्शन. सो लाइट की रेज जब आती है लेंस के ऊपर तो वो जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है. रिफ्रैक्ट का मतलब उसके आर पार हो जाती है. कोई डाउट यहां तक? ओके. बट अगर कोई भी लाइट की रेज किसी सरफेस पे आके टकरा रही है और वो उसके आर पार हो जा रही है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट तो नहीं होगी. तो ये आपका नॉर्मल होता है, पता है, परपेंडिकुलर लाइन. तो हल्का सा वो नॉर्मल के टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड जो है, जो ये रे है, ये लाइट जब किसी से भी टकराती है, ये किस केस में हो रहा है? रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट की रेज आई, टकराई, और टकराने के बाद वो सीधे ना जाके ये सीधे रे सीधे आई लेकिन वो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन जानी थी ऐसे, बट वो हल्का सा नॉर्मल के बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि नॉर्मल के मतलब बेसिकली आर पार हो जाना. किसी भी सरफेस पे कोई भी लाइट की रेज आती है, टकरा के उसके आर पार हो जाती है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन. इज दिस क्लियर? सो लेंसेज भी बेसिकली गाइस दो टाइप्स के. देयर आर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ये आपका है, दिस इज योर कॉन्वेक्स एंड दिस इज योर कॉनकेव. ठीक है, ये लेंसेज है. सो आप इसमें देख पा रहे हो लेंसेज में क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लाइट की रेज आती है वो टकरा के आर पार हो जाती है, तो वो एक पॉइंट पे मीट करती है. किस केस में? कॉन्वेक्स. तो दिस इज योर कॉन्वेक्स. और कॉनकेव के केस में जितनी भी लाइट की रेज आती है वो क्या होती है, वो अलग डिरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है. हम उसे इमेजिन करते हैं कि कहीं पीछे मिलेगी. सो मैंने आपको कल ये बताया भी था कि कॉनकेव मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स लेंस से मिलते जुलते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस. और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव लेंस से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इस तरीके से लर्न करना है कि आपको यह याद रखना है कि दोनों के सेम सेम है. कोई डाउट? ओके, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ होता क्या है. जब एक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, लाइट की रेज जो आती है, ठीक है, वो इससे टकरा के, आपको तो ये तो पता है कि टकरा के फिर आर पार हो जाती है, तो एक पॉइंट पे आके मीट करती है. ठीक है, खुद मीट कर रही है, नेचुरली मीट कर रही है. सो रियल इमेज बनेगी. कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी. ठीक है, क्योंकि नेचुरली खुद से मीट कर रही है. ठीक है. दूसरा है आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव. सो कॉनकेव में क्या होगा, सपोज करो कि ये आपका कॉनकेव लेंस है. ठीक है, तो कॉनकेव के केस में क्या होगा, जब लाइट की रेज आती है यहाँ पे तो वो इससे स्कैटर हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है. तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बैक साइड में कहीं तो ये पीछे मीट कर रही होगी. तो इस पॉइंट पे हम क्या करवाते हैं, इसको मीट करवाते हैं. एक्चुअल में मीटिंग नहीं हो रही है. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसको एक्सटेंड करवा के यहाँ पे हमने मीट करवाया, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल. कैसी इमेज फॉर्म हो रही है गाइस? वर्चुअल. वाई? क्योंकि एक्चुअल में कोई मीटिंग नहीं है, हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए. हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके हमने मीट करवाया है. सेम वही चीज है. तो ये आपका था कॉनकेव, कॉनकेव लेंस. सो कॉनकेव जो है उसके मिलते जुलते जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉन्वेक्स मिरर जैसे, और कॉन्वेक्स लेंस का है कॉनकेव मिरर जैसा. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? कॉन्वेक्स लेंस जो है उसे कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. दैट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि सारी लाइट की रेज एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है. लुक एट हियर. सो ये आपका
सो दिस इज योर कन्वर्जिंग। इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है क्योंकि सारी लाइट की रेज इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। और इसको कहा जाता है आपको डाइवर्जिंग। ये आपका डाइवर्जिंग होता है क्योंकि सारी लाइट की रेज अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जा रही है, हम उसे मीट करवा रहे हैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके। सो यहाँ पे भी सेम वही चीज है जैसे कि मिरर में था। तो एक बार मिरर का कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही काफी आसान हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इस ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे कर सकते हो, बहुत इजी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, दोनों लेंस लेने हैं आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। आपको उसके नीचे एक पेपर स्ट्रिप रख देना है और आपको क्या करना है, हीट की उसे अलाउ करना है कि सन की रेज उस पर पड़े। तो जब सन की रेज आएगी तो आपको पता है चूंकि ये दिस इज योर कॉन्वेक्स एंड दिस इज योर कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी लाइट की रेज आएगी वो सब आके, वेट, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। इसलिए सारी लाइट की रेज एक पॉइंट पे आके, इसीलिए यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है जो एक स्पॉट क्रिएट होने लग जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, जबकि इस केस में क्या हुआ, लाइट की रेज आई तो ये आपका कॉनकेव लेंस है तो क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। तो डाइवर्ज करने की वजह से किसी एक पॉइंट पे ज्यादा हीट नहीं बना तो कोई भी स्पॉट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए एक लिमिटेड आपको उतना हीट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर एक टर्म होता है कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न एनीथिंग। सो मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए, बट वो तो उस पूरे पेपर को मिल ही नहीं रहा क्योंकि हर जगह जो है वो आपकी जो हीट है वो स्कैटर हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। कोई डाउट? ओके, सो अगर हम लेंस की बात करें, सो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इन्वर्टेड ही इमेज बनाता है हमेशा। द इमेज इज लार्ज, बड़ी इमेज होती है, लेंस के क्लोज दिखती है। ठीक है, तो रियल भी हो सकते हैं, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट बंदा बनाता है और स्मॉल बनाता है। इज दिस क्लियर? डाउट क्लियर है? सो ये आपका हो गया कॉनकेव जो दिख रहा है, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों है। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये आपका कॉनकेव है। ठीक है, नाउ अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो लेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास में, टेलीस्कोप में, कॉन्टेक्ट लेंस में, कैमराज में, इन जगहों पे आप देखोगे कि ये यूज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज है बेसिकली स्पेक्टिकल्स में हो गया, चश्मा जो लेंसेज चाहिए, ठीक है, कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, बाइनोकुलर्स जो दूरबीन होती है। तो इन सब इन हर सारी जगहों पे क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात करें सो ये आपका बेसिकली यूज होता है, आपने देखा होगा होटल्स जो होते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वॉल पे ना एक छोटा सा मतलब वो लेंस लगा होता है छोटा सा, जब आप उसके थ्रू देखते हो तो आपको एक तो आदमी बहुत दूर नजर आता है, होता बहुत क्लोज है, और उसको पूरा पिक्चर उसका क्लियर होता है काफी अच्छे से। तो वो जो है ये वहां पे कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है जो हमारी हेल्प करता है देखने में कि कौन है, कोई मतलब सेफ है या नहीं है गेट खोलना। सो बेसिकली फॉर दिस पर्पस, एंड आज के टाइम में लोग अपने अपार्टमेंट हर जगह ये बनवाते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। ठीक है, स्पेक्टिकल्स बनाने में भी कॉनकेव आपका कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज आप देख सकते हो यहाँ पे इन जगहों पे होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, कैमरा लेंस हो गया, आई हो गया। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट। होता क्या है, जब सन से, सपोज करो ये सन है, सन से जब कोई लाइट आती है
और वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, लेकिन एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है ग्लास प्रिज्म। ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जाम्पल होता है अच्छा ग्लास प्रिज्म। अगर वो उससे टकराती है तो टकराने के बाद 7 कलर्स में, 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो जो 7 कलर्स होते हैं वो आपके होते हैं वेव, वेवग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं। इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन व्हाइट लाइट just passes through a transparent medium is scatter in 7 different colors, अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट क्या है? लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम सन। सन से जो लाइट एमिट होता है वो एक्चुअली में व्हाइट नजर आता है, बट उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं बेसिकली। वो दिखता व्हाइट है, सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट दिखती है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। यही कलर्स जो होते हैं वही स्प्लिट करते हैं जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब सन की लाइट टकराती है, लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका प्रिज्म हो जाएगा, उससे टकराती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो 7 कलर्स में डिवाइड होने का जो है उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। रेनबो में आप वही देख पाते हो। रेनबो में क्या होता है, लुक एट हियर गाइस, मैं समझा रही हूँ। रेनबो में क्या होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, यहाँ क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड से। अब क्या हुआ, क्लाउड्स में जब बारिश आई, जब बारिश हुई, ड्यूरिंग रेन या रेनी, रेनी सीजन या वैसे भी रेनी सीजन हो या रेनी, ठीक है, बारिश हो रही हो और बारिश होने के बाद अचानक से सन राइज हो जाए, धूप निकल जाए बारिश होते होते, तो होता क्या है, जो सन की लाइट होगी, तो जो सन की लाइट होगी, सन की लाइट आके और ये जो ड्रॉप्स है, वेट, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सन की लाइट वाटर ड्रॉपलेट से आके टकराएगी। जब टकराएगी तो वो एक जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, एक्ट करेगा एक्ट एज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेगा। और जब उससे टकराएगी सन की लाइट तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जो कि आपको रेनबो फॉर्म में मिलता है। तो रेनबो क्या है, जब बारिश होते होते धूप निकल जाती है तो सन की जो रेज है वो वाटर ड्रॉपलेट से जब टकराती है तो वाटर ड्रॉपलेट से प्रिज्म की तरह काम करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करता है। और उन वाटर ड्रॉपलेट से जब टकराती है बारिश की बूंदे, और सन की लाइट जो बारिश की बूंदों से टकराती है, तो वो फिर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि हमें रेनबो फॉर्म में नजर आता है। कोई डाउट यहाँ तक? लुक एट हियर, देखो बारिश हो रही है, बारिश यहाँ देखो इस वाले पिक्चर में बारिश हो रही है, सन है, दिस इज योर सन। तो सन की लाइट जब बारिश की ड्रॉपलेट से टकराएगी तो आपका 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है गाइस, जिसको पॉलिश किया जाता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है 7 कलर्स में। रिफ्लेक्ट करना मतलब टकरा के, लाइट की रेज आई, टकराई और टकरा के आर पार हो गई, बट वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। दैट इज योर विवग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये विवग्योर में ये डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म जो है, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड होता है जब लाइट की सनलाइट जो है वो उस पर स्ट्राइक करती है। नेक्स्ट इज योर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, आपने देखा होगा, आपने सीडी, बिल्कुल सीडी का यूज करते होगे आप, ठीक है, सीडी डीवीडी हो गया, तो उसमें भी सेम यही चीज है। लाइट की रेज जब उस सीडी पे पड़ती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ गाइज आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। आई हैव फिनिश्ड द होल चैप्टर टुडे। आपके क्लास 7 में जितने भी टॉपिक्स थे लाइट में, मैंने वो सारा कंप्लीट करवा दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क, आप क्वेश्चन बॉक्स में, सॉरी, आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। कुछ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा कौन सा फॉर्म करता है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट इज योर a virtual image larger than the object can be produced by। मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, आपको कॉनकेव मिरर के आपको याद करना है और उससे रिलेट करना है कि कॉनकेव मिरर है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से मिलता जुलता होगा। सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो कॉनकेव लेंस से मिलता जुलता होगा। ठीक है, सो यू कैन सी ये जो जितने भी ये है वर्चुअल इमेज, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, कल भी मैंने बताया आज भी। तो इससे मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक लेंस के केस में कौन सा है, कॉनकेव। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज कॉनकेव। नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ जो लार्जर है, तो कौन सा होगा, बिल्कुल कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें हमेशा स्मॉल और छोटी इमेज बनती है, और कॉनकेव मिरर में रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, लेकिन डिपेंड करता है पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी वर्चुअल बन रही है बट उसके साथ साथ बड़ी बन रही है, और बड़ी इमेज सिर्फ किसमें बनती है, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में गाइस बड़ी इमेज नहीं बनती, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है, इसलिए योर आंसर इज कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज डेविड जो है उसने ऑब्जर्व किया आपका प्लेन मिरर में, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, मतलब कि ये आपका मिरर है और ये आप हो, आप दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है। इफ ही मूव्स, मैं यहाँ पे समझाती हूँ अच्छे से समझ आएगा। ये आपका मिरर है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपका डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। तो उन्होंने बोला कि आप 1 मीटर आगे बढ़ गए, तो अब आप अब 3 मीटर रह गए हो बस। तो जब आप 3 मीटर यहाँ से रह गए हो तो आपकी इमेज भी क्या हो जाएगी, आपकी इमेज यहाँ बनेगी, वो भी 3 मीटर होगी। तो आपको क्या बताना है, जब आप 1 मीटर मूव किया तब आपका जो बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज। तो ये डेविड है और ये उसकी इमेज है, दोनों 3 3 क्यों हुआ पता चला, 4 था बट वो 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 3, मतलब वो 3 है। ठीक है, तो आपका जो टोटल होगा वो 3 + 3 दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर आपका इसका करेक्ट आंसर। कोई डाउट? ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सो डोंट राइट द आंसर 3 और 4 डायरेक्टली, आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, यू हैव टू चेक इट। और ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चन का कि वो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की दूरी पूछता है। नेक्स्ट इज जो रियर व्यू है, साइड वाला जो मिरर है कार का, प्लेन मिरर का, ड्राइवर ने रिवर्स किया कार को, तो स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद द कार स्पीड एट विच स्पीड ऑफ द ट्रक, अगर स्पीड अगर देखी जाएगी ट्रक की, जो ड्राइवर मतलब कर रहा है अप्रोच, तो एक्चुअल में जो उसकी स्पीड थी, ठीक है, जो उसको दिखाई देगी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्राइवर ने रिवर्स की कार को, तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ड्राइवर ने क्या देखा साइड मिरर में कि जो इमेज है ट्रक की, ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, कार के पीछे जो है वो पार्क्ड है। सो द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक, ट्रक एक्चुअली में पार्क्ड है बट उसकी स्पीड क्या नजर आएगी, उसकी स्पीड हमेशा उससे डबल नजर आएगी, दैट इज योर 4 मीटर पर सेकेंड, चाहे वो पार्क्ड है तो भी। और ये इसलिए नजर आती है क्योंकि यही तो एक्सीडेंट्स को रोकता है। आपको बहुत दूर की चीजें, साइड व्यू मिरर जो होता है उसमें बहुत दूर की चीजें आपको बहुत ही क्लियर नजर आती है। ठीक है, इसीलिए दूर दूर की चीजें जब आपको क्लियर नजर आएंगी तो आपको कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी नहीं होगा फिर। इज दिस क्लियर? सो आपका क्या है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? ओके, अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सो वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से आपको एनलार्ज बड़ी इमेज मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। इट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है,
एनलार्ज्ड इमेज कभी कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज्ड इमेज बनाता है? नहीं, तो फॉल्स आंसर हो जाएगा। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के मिलते जुलते होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज योर, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉनकेव मिरर, बिल्कुल, हम एनलार्ज्ड और हम एनलार्ज्ड रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है आपकी। तो मैंने जो कल के यस्टरडे सेशन, also in yesterday session I think I have shown you one table जहां पे आपको पूरा दिया हुआ है कि कैसी कौन सी इमेज बनती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। आज भी मैंने आपको लेंस कर दिया, यू हैव टू लर्न इट। जब आप लर्न कर लोगे उस चार्ट को लर्न कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लेना कहीं पे, बहुत ही हेल्पफुल है। रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन स्क्रीन, स्क्रीन पे रियल इमेज कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकती है। ये ट्रू है फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स है, रियल इमेज तो ऑब्टेन होती है। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है? नो, फॉल्स। कॉनकेव मिरर जो है वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। कोई डाउट? सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मजा आया हो, आपने मेरे क्लास को बहुत इंजॉय किया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। मुझे खुद बहुत मजा आया आप सबको पढ़ा के। तो आज हमारा लाइव चैप्टर खत्म होता है। टुमारो अगेन आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक, अ न्यू चैप्टर. So thank you so much. Have a nice day, guys. Don't forget to use my code. My code is SEEMA10 is my code. Definitely you should go and try अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस गाइज, वहां पे ये सब्सक्रिप्शन ट्राई करो और मेरा कोड यूज करो और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करो कि वो भी मेरा कोड यूज करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय 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 बाय, लव यू।